कोई वीरानों में चले नहीं गए हैं। चंद लोग चले जाते हैं वीरानों में, जंगलों में डेरे लगा लेते हैं, गुफाओं कंदराओं में चले जाते हैं। लेकिन अधिक इंसान तो समाज में रहते हैं, जहाँ पर व्यवहार होते हैं, क्रियात्मक होते हैं, शरीर है, चल फिर रहा है, कर्म हो रहा है। तो जब ये कर्म हो ही रहे हैं, क्रियाशील है इंसान, तो फिर किसी ना किसी रूप में तो योगदान हो ही रहे हैं इस टोटलिटी में, समाज में, महाराष्ट्र का हो या किसी और प्रांत का हो, हिंदुस्तान का हो या किसी और मुल्क का हो। तो आज महापुरुष संत जनों के योगदान को याद किया जा रहा है, और महापुरुष संतों का योगदान ही हमेशा एक महत्ता रखता आया है, जिसका अनुसरण करने के लिए आज मराठी में, गुजराती में, भोजपुरी में, उड़िया, बांग्ला में, पंजाबी में, अनेकों भाषाओं में छोटे बच्चे से लेकर बुजुर्गों ने, कवि सज्जनों ने इसी बात की तरफ ध्यान दिलाया कि हमने अनुकरण करना है संत प्रवृत्ति का, सज्जन प्रवृत्ति का हमने अनुकरण करना है, उससे युक्त होना है, और उससे युक्त होकर जीवन जीने वाले, उनका ही योगदान एक बहुत ही ऊंचे दर्जे वाला होता है। तो संसार के इंसानों को यही रास्ता अख्तियार करने की प्रेरणाएं दी जाती हैं कि इंसानों चल तो रहे हो, दौड़ में लगे भी हुए हो, लेकिन तुम्हारी दिशा वो नहीं है जो दिशा अख्तियार करना एक इंसानी जामे वाले से जिसकी उम्मीद की जाती है, क्योंकि मालिक ने सोचने समझने की ताकत दी है इंसान को, तो इसीलिए उम्मीद भी इंसान से ही की जाती है। इतनी सोचने समझने की ताकत किसी और योनि वाले को नहीं प्रदान की गई, चाहे वो पानी में जन्मते हैं, पानी में तैरते हैं, पानी में जीते हैं, पानी में ही मर जाते हैं, या फिर कोई जमीन पे रेंगने वाले, कोई दौड़ने वाले, किन्हीं को पंख दे देता है, आसमान में उड़ भी लेते हैं। तो उनमें से किसी को भी इतनी सोचने और समझने की ताकत नहीं दी गई या सामर्थ्य नहीं दी गई जो इस इंसानी जामे वाले को दी गई। तो इसीलिए तो एक्सपेक्टेशन लेवल भी फिर इंसान से ही बढ़ता है, इंसान से ही उम्मीद की जाती है कि ये वो रास्ता अख्तियार करेगा, उस दिशा की तरफ बढ़ेगा जो इंसानी है, इंसानी चाल चलते हुए, ह्यूमैनिटेरियन, ह्यूमन वैल्यूज। किसी ने कह दिया